हेलो फ्रेंड्स, होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल और सब ठीक हो गए। आज का जो टॉपिक है वो है रिपीटेड यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। जो एंटीबायोटिक्स हम बार बार यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है। तो मैं कैथेटराइजेशन मैं 1998 से कर रहा हूँ। तो इन दौरान इतने सालों में आई थी, करीब 25-26 साल, 24-25 साल हो जाएंगे। तो तरह तरह के एंटीबायोटिक्स मैंने यूज़ किए हैं। कभी भी इंट्रावेनस मैंने कभी किया नहीं था। तो मैं 2 साल पहले, आई थिंक, हाँ, 2 साल पहले मैं गुजरात था। तब गर्मी वहाँ बहुत होती थी, तो वहाँ उसके कारण मुझे इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स मुझे 1 वीक का कोर्स रिकमेंड किया गया था। तो मॉर्निंग में 2 इंजेक्शंस और रात को 2 इंजेक्शंस। तो इंट्रावेनस जो होते हैं हाई पावर एंटीबायोटिक्स, वो उससे फीवर, आपको इन्फेक्शन, सब कुछ कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन मैंने जो नोटिस किया है कि ओवर द यूज़ ऑफ लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक्स, पहली चीज़ जो होती है कि आपको स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, आपको स्केलिंग होती है सर में, आपको लगता है डैंड्रफ है, पर वो एंटीबायोटिक का साइड इफ़ेक्ट है। उसके बाद आपको क्या बोलते हैं, स्केलिंग पूरे यहाँ पे कान में, यहाँ पर आँख में, ये सब जगह पे स्केलिंग होती है। सेकेंड थिंग इज़ आपको रेड डॉट्स हो जाते हैं, पूरे हाथ में सब जगह पे रेड डॉट्स होके स्किन, पूरा बॉडी आपको बर्न होता है या स्किन इचिंग होता है, बहुत कभी कभी इचिंग होता है और स्किन रैशेस भी हो जाते हैं। तो ये तो फर्स्ट एक उसका ड्रॉबैक है। दूसरा है कि आपका जो गट होता है, आपका जो गट्स में जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, वो भी एंटीबायोटिक्स से मर जाते हैं। तो कई बार आपको एंटीबायोटिक्स, रिपीट एंटीबायोटिक्स यूज़ करने के बाद आपको स्टमक अपसेट से रहता है। आपको कभी कभी लूज़ मोशन हो जाते हैं। आप ठीक से कुछ भी खाओ तो आपको खाने के बाद ही आपको मतलब पेट में ग्रिपिंग पेन होता है और वो सब स्टार्ट होता है। तो ये सब एंटीबायोटिक के साइड इफ़ेक्ट्स है। तो इन सब से अगर आपको बचना है तो पहली चीज़ है कि प्रॉपर सैनिटाइजेशन जो होता है, प्रॉपर जो टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं बिफोर कैथेटराइजेशन, आपके हाथ आपको साबुन से धोने हैं 4-5 बार, आपका प्राइवेट पार्ट आपको धोना है 4-5 बार। ओके। और प्रॉपर जेली लगानी है आपको कैथेटर के ऊपर। और लाइक उसके बाद ही आप इंसर्ट कीजिए। और दूसरी चीज़, एवरी 3 आवर्स, 3 to 3.5 आवर्स पे आप कैथेटरेशन करिए। तो उससे आपके इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो रिपीटेड यूज़, अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो, आप रूटीन फॉलो नहीं करते हो तो आपको यूटीआई होता है। और जब यूटीआई होता है तो ग्रेजुअली वो अंदर ही अंदर वो ग्रो हो रहा है, अंदर डेवलप हो रहा है वो। तो जो चीज़ आपको 100 mg से, जो चीज़ आपको एक सिंपल एंटीबायोटिक से कंट्रोल में आ सकती है, वो आपको उसके लिए हाई पावर एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। तो उसके कारण ये सब साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। कई लोगों के बाल झड़ जाते हैं, कई लोगों के बाल पतले हो जाते हैं। तो ये सब इश्यूज होते हैं विथ लॉन्ग यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। आपकी आँख जलती है कभी कभी, तो उसके कारण भी लाइक जो स्किन में जो इन्फेक्शन होता है, स्किन जो डर्मेटाइटिस या बहुत कुछ होता है, तो वो कभी कभी आपके, जब आपको पसीना होता है या जब आप नॉर्मल आप वर्क करते हो तो पूरा आँख में जाता है। तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं इसके कारण। आपकी इम्यून सिस्टम पहले तो है वीक हो जाती है विद रिपीटेड यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। आपको थोड़ा वेदर चेंज होगा तो आपको सर्दी ज़ुकाम हो जाता है, सोर थ्रोट हो जाता है या फीवर आ जाता है। तो ये सब एंटीबायोटिक्स लॉन्ग यूज़ ऑफ लॉन्ग टर्म जो आप यूज़ करते हो उसका का ये साइड इफ़ेक्ट है। अब कुछ लोगों को इन्फेक्शन कंट्रोल में नहीं आता तो उनको लो डोज लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक थेरेपी सजेस्ट की जाती है। तो एक लो डोज एंटीबायोटिक होता है, तो सेप्ट्रन है या दूसरे कोई एंटीबायोटिक्स होते हैं, निफ्टास है या सेप्ट्रन है, या इट डिपेंड्स आपका इन्फेक्शन कैसा है। तो करीब 1 महीना लेते हैं, फिर उसको स्टॉप करते हैं, फिर वापस 1 महीना लेते हैं। दीदी दीदी ये जो सब होता है ये यूरोलॉजिस्ट आपको सजेस्ट करते हैं। तो उसके कारण आपको इम्यून सिस्टम, पहली चीज़ है कि आपको इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है। वो आप जैसे वॉक में, जब मैं वॉक पे जाता हूँ मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग में वॉक पर जाइए, ड्रिंक गुड क्वांटिटी ऑफ वाटर, फ्रूट्स है, सैलड्स है, ये सब आपको ज़्यादा लेना है। तो एंटीबायोटिक आपका बॉडी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है। तो बस यही आपसे शेयर करना था। और कुछ अगर आपको इश्यूज़ है तो यू कैन जस्ट आप कमेंट्स में डालिए, तो मैं आपको रिप्लाई करता हूँ।
थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस यही मेरे माइंड में आया था, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो एक ही लास्ट जाते जाते एक ही जस्ट रिक्वेस्ट है, प्रॉपर आप हाइजीन मेंटेन कीजिए आपका कैथेटराइजेशन के पहले, तो आपको इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे। उसके उसके ये चीज़ आप फॉलो करोगे तो आपको इन्फेक्शन के चांसेस कम रहेंगे, तो आपको एंटीबायोटिक्स कम यूज़ करनी पड़ेगी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर सपोर्ट। और आगे भी मैं कुछ शेयर करता रहूँगा, जिससे लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, लोगों का कुछ भला हो। थैंक यू एंड हैप्पी वीकेंड, एन्जॉय योर संडे, हैप्पी वीकेंड, बाय।